फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम डेली टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया जा चुका है। डेली टारगेट बैच में देखिए डेली टारगेट्स और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएंगे। टारगेट होने के बाद बिहार स्पेशल का सारा पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अलग अलग कोचिंग संस्थान इनके जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं, लाइक आस्था परफेक्शन दृष्टि, तो जैसे जैसे मार्केट में इनके प्रैक्टिस सेट आएंगे वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। यानी कि हमारे ग्रुप में आने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोग मैसेज करेंगे, पेमेंट डिटेल जान लेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर में। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो देखिए, बिहार सचिवालय सहायक में अब लगभग 4 से 5 दिन का समय रह गया है और इस क्रम में अब कंटिन्यू आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस आएंगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे टॉपिक्स बिहार स्पेशल के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो आएगा। देखिए, बिहार से हमारा टॉपिक अभी जो हम लोग करेंगे इसमें देखिए सामान्य परिचय हम लोग बिहार का देखेंगे और साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स जो रहेंगे बिहार से रिलेटेड वो भी हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, जैसे भौगोलिक परिचय रहेगा, राज्य का प्रतीक रहेगा, ठीक है, सामान्य बिहार का परिचय रहेगा, इसके अलावा राजनीतिक परिचय रहेगा, प्रशासनिक परिचय रहेगा। ये सब हम लोग आज के वीडियो में देख लेंगे। तो 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, इसको देखिए और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। राइट, चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु जो भी बिहार में होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, काफ़ी अच्छी पब्लिकेशन है, स्पर्धा पब्लिकेशन, आप सभी इसको जानते होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बिहार का परिचय हमारा यहाँ से हो जाता है स्टार्ट भैया, ठीक है ना। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सामान्य परिचय हम लोग बिहार का देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, बिहार का जो शासकीय नाम है, यानी बिहार राज्य का जो शासकीय नाम है वो बिहार है। पहले इसको विहार बोला जाता था। विहार क्यों बोला जाता था? तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे निवास करते थे और उनके द्वारा जो यहाँ पे आवास बना हुआ था तो उसको विहार बोला जाता था। तो उसी को फिर मॉडर्न टाइम्स में बिहार बोलना जाने लगा। स्थापना इसकी कब हुई? तो देखिए 1 अप्रैल 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, बंगाल से अलग करके, ठीक है। स्थापना दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और इसी को बिहार दिवस भी कहा जाता है। राजधानी है इसकी अपनी पटना और उच्च न्यायालय भी पटना में ही है। राजकीय भाषा है हिंदी और सेकंड जो राजकीय भाषा बोलेंगे वो है उर्दू, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है, सीधा सीधा 1 नंबर दे जाएगा अगर पूछता है तो। राज्य की अन्य भाषाएं, यहाँ पे और भी भाषाएं बोली जाती हैं जो कि रीजनल लैंग्वेज अलग अलग एरिया में, जैसे मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका। ये ऐसी 5 भाषाएं हैं जो कि जिसको बिहार में राजकीय भाषाओं मतलब अन्य राजकीय भाषाओं का जो है अन्य भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है। अब देखिए राज्य का जो प्रतीक है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। राइट, देखिएगा राजकीय पशु बिहार का कौन सा है? तो बैल है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सब स्टैटिक जी का पार्ट है, सीधा 1 नंबर दे जाएगा अगर पूछता है तो। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदे का फूल जो है राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष पीपल। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, 68 बीपीएससी के लिए ऑनगोइंग बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी के ऊपर, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप 68वीं बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैचेस में जुड़ सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी 30% आपको ऑफ मिल जाएगा। इस 30% ऑफ का लाभ लेने के लिए आपको यूज़ करना होगा कोड RKG10 और ये कोड लगाते ही आपको देखिए 30% ऑफ मिल जाएगा। तो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। साथ ही साथ देखिए अभी जो प्राइस ड्रॉप हुआ है, जो 24 मंथ्स का जो प्राइस रहता था पहले 13,000, वहीं अब आपको सिर्फ 9,160 रुपये के आसपास मिलेगा। सीधा सीधा यहाँ 4,000 का प्राइस ड्रॉप देखने मिल रहा है और सो ऑन 12 महीना, 6 महीना, 3 महीना, हर एक सेक्शन में आपको प्राइस ड्रॉप देखने मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्राइस ड्रॉप अलर्ट है ये अभी चल रहा है और इसके अनुसार आपको 30% का ऑफ अभी आपको देखने मिलेगा। तो बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए टाइम को। RKG10 ये रेफरल कोड जरूर से ज़रूर लगाइएगा और आपको 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। राइट, पीपल है ना। राजकीय चिन्ह जो है अपना बोधि वृक्ष है ना, वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजकीय मछली कौन सी है? तो मांगुर मछली है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, मांगुर मछली है। अब देखिएगा हर साल राजकीय मेधा दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ठीक है ना। राजकीय मेधा दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अलग अलग प्रतिभाओं का यहाँ पे बेसिकली टैलेंट हंट किया जाता है, टैलेंट सर्च किया जाता है। राज्य का महापर्व है छठ पूजा, सभी कोई जानते होंगे आई थिंक। सर्वोच्च शिखर बिहार में कौन सा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है, सोमेश्वर की शिखर है। इसकी हाइट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 874 मीटर। ये पूछ सकता है ना, 874 मीटर इसकी हाइट है।
बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। अच्छा, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बार बार अपनी जो दिशा है ना ये चेंज कर लेती है। मतलब ये बाढ़ प्रवण नदी है, इसकी वजह से बाढ़ भी आता है, और बाढ़ आने की वजह से होता क्या है, अब ऐसे नदी बह रही है, अब बाढ़ आ गया, ओवरफ्लो जब नदी हुआ, ओवरफ्लो हुआ तो जिधर ढाल है, मान लो इधर ढाल है तो इधर ओवरफ्लो होगा तो इधर बहने लगेगा, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, इधर ढाल है तो इधर बहने लगेगा, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। तो इसी वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बाढ़ प्रवण नदी है और इसमें बाढ़ आता रहता है और इस वजह से ये अपनी रास्ता बदलता रहता है, ये नदी बदलती रहती है। भौगोलिक परिचय देख लेते हैं। तो बिहार का देखिए विस्तार, देखिए अक्षांशीय विस्तार बिहार का कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है बिहार का। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक इसका फैलाव है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। यहाँ से सीधा उठा के क्वेश्चन पूछ देता है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार इनमें से कौन सा है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ऑप्शन दे देगा। तो ये वाला अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आकृति कैसी है बिहार की? बिहार की आकृति अगर अपन देखेंगे ना तो मतलब जो बेसिकली जो आकृति बिहार की बनती है ऐसे आयताकार टाइप का बन जाता है, स्क्वायर टाइप का, तो इसीलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल देखिएगा, क्षेत्रफल बिहार का जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात बताएं, देखिए बीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन सीधा पूछ दिया था, ये वाला क्षेत्रफल बिहार का सीधा एकदम सेम डाटा, बस आपको रट के रखना था, आप इसका आंसर दे देते हैं। लंबाई बिहार की कितनी है? उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से लेके नीचे तक इसकी लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है। अब यहाँ पूरब से शुरू होकर पश्चिम तक इसकी कितनी है ना, पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर है। याद रखना है, ये डाटा ही आपको नंबर दिलाएगा। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए हाइट कितनी है, औसत ऊंचाई बिहार की समुद्र तल से जो एवरेज हाइट यहाँ बिहार की पूछी जा रही है कितनी है, तो 52.73 मीटर है, यानी 173 फीट हो जाएगा। ठीक है। सीमाएं देखिए बिहार की, सीमाएं उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगता है, यानी कि 3 राज्यों से बिहार, माफ कीजिएगा 2 राज्यों से बिहार की सीमा लगती है, दक्षिण में झारखंड से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, और एक अलग देश से इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया बिहार जो शेयर करता है नेपाल के साथ शेयर करता है। ठीक है। और पश्चिम में भी उत्तर प्रदेश से। तो 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है बिहार की, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ। जलवायु देखिए बिहार की है मानसूनी। एवरेज वर्षा जो होती है 112 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होती है। कुल वन क्षेत्र जो है, भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 19-21 का जो 19-20 का जो डाटा है, देखिए हर 2 साल पे जो है ना ISFR रिपोर्ट आता है, यानी ठीक है। तो देखिए अभी 19-20 का आपको रिपोर्ट मिलेगा, अब 23 में आने वाला है, तो वो वाला रिपोर्ट आपको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 7,305.99 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी है 7.76%। और ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो 4,317 वर्ग किलोमीटर है, 6.61% हो जाएगा। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि 1786 वर्ग किलोमीटर, 18.36% यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। भू क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। देखिएगा भू क्षेत्र 1362 वर्ग किलोमीटर, 14.6% हो जाएगा। जल क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो 3524 वर्ग किलोमीटर, 3.77% हो जाएगा। तो कृषि योग्य बंजर भूमि की अगर हम बात कर लेते हैं तो 444 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और स्थायी चारागाह देखिए ये 151 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बिहार में अवेलेबल है। अच्छा, विविध की बात कर ले, पेड़ और बगीचा मिला के जो विविध भूमि है बिहार में वो 2481 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 2.65% के आसपास एरिया हो जाता है। चालू प्रति भूमि बिहार में देखिए 8680 वर्ग किलोमीटर, 9.27% हो जाएगा। और अन्य प्रति भूमि देखिए 1191 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 1.27% हो जाएगा। कुल गैर कृषि में प्रयुक्त भूमि हो जाएगी बिहार में 40,666 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 43.45%। अब देखिए शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र की बात कर ले, 52,929 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 56.55% हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। कुल बोया क्षेत्र देखिएगा, शुद्ध बोया क्षेत्र हमने देखा, कुल बोया क्षेत्र जो है 76,544 वर्ग किलोमीटर, यानी 81.8% हो जाता है। अब स्रोत की बात करें, देखिएगा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे ये सोर्स से लिया गया है। अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात कर ले, बिहार में है 64.41 लाख हेक्टेयर बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो जिला है कौन सा है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा
रिसीव होता है। सबसे कम रेन कहाँ होता है? तो औरंगाबाद में होता है। कहाँ होता है? औरंगाबाद में। सबसे ज़्यादा गर्म ज़िला है गया, सबसे ज़्यादा ठंडा ज़िला भी गया ही है। तो ये याद करने में तकलीफ होगा नहीं, बहुत आसान है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बिहार की है गंडक परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट। अब आते हैं राजनीतिक परिचय के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा, वो सब तो बच्चों वाला चीज था, यहां से सवाल बनेगा। लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार से कितनी है? तो 40 है। याद रखिएगा लोकसभा मेंबर्स की संख्या। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें बिहार में 6 है। अब कौन सा आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति का वो भी देख लीजिए। गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ये 6 ऐसी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या टोटल जो है 16 है। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, ठीक है। विधान मंडल देखिएगा द्विसदनात्मक है बिहार में, विधानसभा और विधान परिषद, है ना। विधानसभा सदस्यों की संख्या बिहार में टोटल 243 सीटें हैं विधानसभा के लिए, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 75, है ना। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें, विधानसभा की बात हो रही है, 38 है। 243 में से 38 सीट जो है विधानसभा का वो रिजर्व्ड है अनुसूचित जातियों के लिए। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो है, अब यहाँ विधानसभा की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। अनुसूचित जाति थी और ये जनजाति है, इसमें 2 हो जाएगा। अब 2 इसमें अनुसूचित जनजाति कौन कौन से? कटोरिया और मनिहारी, ये 2 जाति ऐसी हैं अनुसूचित जनजाति जिसका विधानसभा में रिजर्व सीट है। ये वाला सवाल पूछा हुआ है बीपीएससी में, पूछ सकता है इस वाले भी एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रशासनिक परिचय अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। प्रशासनिक परिचय, बिहार में मंडलों की कितनी संख्या है? तो भैया देखिए 9 गो मंडल है बिहार में। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल सीधा उठा के दे देगा। मंडल कितना है, सॉरी प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। जिलों की संख्या बिहार में 38 है। 38 जिले हैं बिहार में। अब अगर हम 38 जिलों का नाम ले लें, देखिएगा पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान व गोपालगंज। तो ये 38 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स बिहार में लाई करते हैं। अब देखिए अनुमंडल, अब यहाँ पहले हम लोग क्या पढ़ा हमने? प्रमंडल। प्रमंडल कितना है? 9 है। अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101 है। देखिए प्रमंडल 9, अनुमंडल 101, अनुमंडल 101। प्रखंडों की संख्या कितनी है बिहार में? कितने प्रखंड है? 534 है। राजस्व गांव ग्रामों की कुल संख्या, वैसे गांव जहां से राजस्व प्राप्त होता है, तो 45,098 है। पुलिस जिला बिहार में 44 है। 40 पुलिस जिला तथा 4 रेलवे पुलिस जिला है। पुलिस स्टेशन 853 है, 813 सिविल पुलिस स्टेशन और 40 रेलवे के पुलिस स्टेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। शहरों की संख्या की बात कर लेते हैं। देखिए शहर बिहार में टोटल 199 है, वीवीआई है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में टोटल शहरों की संख्या 199। नगर समूह 14 है, यानी कि बिहार में जो नगर समूह है वो टोटल 14 है। पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, हाजीपुर, छपरा, ये ऐसे 14 जो है नगर समूह है जहाँ पे नगर निगम एग्जिस्ट करता है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या टोटल 19 है बिहार में। पटना, गया, मोतिहारी, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, सिवान, छपरा, बेतिया, बिहार शरीफ, डेहरी ऑन सोल, हाजीपुर, सासाराम, भागलपुर, बेगूसराय, सहरसा और दरभंगा। ध्यान रखिएगा 14 जो नगर समूह है इसमें आप जो है और 5 जोड़ दीजिए, है ना। इसके अलावा तो वो और भी वैसे शहर हो जाएंगे जहाँ पे 1 लाख से अधिक आबादी बिहार में है। वैसे शहरों में महानगरों की संख्या बिहार में केवल एक ही ऐसा है जिसको महानगरीय संज्ञा दी गई है, वो है पटना। जिला परिषद बिहार में है टोटल 38, कितने हैं? 38 है जिला परिषद। पंचायत समिति है 534, देखिएगा पंचायत समिति है बिहार में 534। ग्राम पंचायत है 8,474। ग्राम कचहरी बिहार में है 8,463। ग्राम पंचायत सदस्य बिहार में 1,15,876। ग्राम कचहरी सदस्य है 1,15,876। सिमिलर है दोनों ही, राइट। पंचायत समिति सदस्य जो है यहाँ पे बिहार में 11,566 है। जिला परिषद सदस्यों की संख्या की बात करें तो 1,162 है। और ग्राम पंचायत सरपंच 8,463। ग्राम परिषद
जो है यहाँ पे सदस्य हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पंचायत समिति सदस्य। अब जिला परिषद सदस्य देखिए कितना हो जाएगा 1162, ठीक है। पंचायत समिति सदस्य देखिए 11,566 हो जाएगा। ग्राम पंचायत सरपंच देखिए 8,463, न्याय मित्र 8,463, ग्राम पंचायत सचिव 8,474 है, जिला पंचायत अधिकारी 38 है ना। ध्यान रखिएगा जितने जिले उतने जिला पंचायत अधिकारी। पंचायत राज अधिकारी कितने हैं तो 516 है बिहार में। और पंचायत राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है 50% है। पंचायत राज में वुमेन्स रिजर्वेशन 50% है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आ गए हैं बिल्कुल अपने एंडिंग की ओर अब, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा अब लास्ट टॉपिक है। अब देखिएगा बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या 17 है, ठीक है। अच्छा, वैसे नगर जिसमें 1 लाख से अधिक आबादी है बिहार में कितने हैं तो 19 हैं। और टोटल नगर निगम कितने हैं बिहार में तो 17 हैं। कहाँ कहाँ है? पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी व समस्तीपुर, ठीक है। नगर परिषदों की कुल संख्या देखिएगा 27 पुराने और 40 नए हैं, टोटल 87 हो जाते हैं। नगर पंचायतों की कुल संख्या की बात कर ले कितने हैं तो 48 पुराने और 103 नए, टोटल 151 यहाँ पे बन जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है 43 है नेशनल हाईवेज, ठीक है। नेशनल हाईवे बिहार में कुल 43 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बिहार में कितनी है तो 5,475 किलोमीटर है। सितंबर 2022 का डाटा के हिसाब से देखिए 2020 का डाटा है, यहाँ पे अपडेट होगा, ये पुराना वाला डाटा है, ठीक है। 2022 में इसमें डाटा में थोड़ा सा बढ़ोतरी रहेगा, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। रेल मार्गों की लंबाई कितनी है तो 5,188 किलोमीटर है मार्च 2019 के हिसाब से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार का एक परिचय हमने देखा जिसमें और भी इंपॉर्टेंट डाटा हमने देखा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।